केंद्र सरकार ने साजिश घड़ी थी 26 जनवरी को। उस दिन बहुत सारे लोग फट्टड़ भी हुए। 26 जनवरी को जो उन्होंने षड्यंत्र रचा तो उनका मानना था कि ये लोग आपस में जाति तौर पे दंगे करेंगे, कत्लो गालत करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे और सारा देश आज चल रहा है। पहले हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद और कुछ देखा जाएगा। ये तीनों कृषि कानून रद्द कराओ, एमएसपी पूरे भारत में लागू कराने का ये फैसला पहले करवा लो, उसके बाद कुछ और करेंगे। बहुत ही मान ते सत्कार दे योग स्टेज ते पंडाल दे विच बैठे हुए किसान वीरो, नौजवान बच्चों, सत्कारयोग भैणां ते बच्चों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला सवेर तो लैके हुण तक तुसी स्टेज तो बहुत कुछ सुनिया, हर रोज़ सुनते हो। मैं कुछ एक दो बेनतियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि करनियां जरूरी समझदा, पर मैनू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ते होर वख-वख सूबियां तो, खास करके हरियाणे तो ये गल कही जाती है कि इस स्टेज तो कल भी असी पिछे गए सी ते जिहड़े हरियाणे दे साडे भाई बैठे ने वो कहन लगे कि सानू पंजाबी दी घट समझ आउंदी है ते तुसी वध तो वध हिंदी च बुलारियां नूं बुलाया करो। जिस करके मैं अपने जिहड़े कुछ मिनट ने वो हिंदी विच तुहाडे नाल अपने विचार साझे करने चाहुंदा। आज जो कि इस संघर्ष को जो एजिटेशन चल रहा है, इसको 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं और इन 3 महीनों में 200-250 से ऊपर हमारे किसान भाई शहादत का जाम पी गए। नवरीत से हैं जो कि गोली से शहीद हुआ और बहुत सारे लोग जो कि केंद्रीय साजिश, केंद्र सरकार ने साजिश घड़ी थी 26 जनवरी को। उस दिन बहुत सारे लोग फट्टड़ भी हुए और नवरीत पुलिस की गोली से शहीद हुआ। और कितना कितना जुर्म हो रहा है। ये जो लोग बैठे हैं ये कितने तसीहे झल रहे हैं। ये ठंड के मौसम में कैसे इन्होंने ठंड में अपना ये समय निकाला और आगे गर्मी आने वाली है। मेरे को पत्रकार पूछ रहे थे कि आगे क्या होगा। मैं कहा भाई आगे तो हम तो बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, रोजाना हमारी स्टेज चल रही है, 24 घंटे अनमिते समय के लिए बैठे हैं। बोला प्राप्त क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूं, देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हमने आज तक क्या प्राप्त किया। बस समझने वाली बात है। क्या आपको इस बात का पता नहीं चलता कि हमने वो प्राप्त किया है जो आज तक देश के हुक्मरान और जो इस देश में, जैसे एक मुहावरा था अंग्रेजों के समय, फूट डालो और राज करो, उस फूट को दूर किया है। और सबसे पहले पंजाब से चलकर जब हरियाणा में प्रवेश किया और हरियाणा के भाइयों ने जैसे हमें हाथ, जो हमारे पैर थे उनके पैरों की तलियों के नीचे हाथ रखे और उन्होंने आज भी जो क्विंटलों के हिसाब से दूध और लस्सी आती है, कितना प्यार देते हैं।
और इसके बाद जो 26 जनवरी को इस सरकार ने षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को हमारे हिंदू भाईचारे ने, जो सरकार की नीयत और नीति थी कि इस संघर्ष को फेल करने के लिए 26 जनवरी को जो उन्होंने षड्यंत्र रचा, तो उनका मानना था कि ये लोग आपस में जाति तौर पे दंगे करेंगे, कत्लो गालत करेंगे और यहां से भाग जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ जख्मी हो जाएंगे, अस्पताल में चले जाएंगे और ये धरना समाप्त हो जाएगा। लेकिन देश के खासकर हिंदू समाज ने, क्योंकि हमारे ऊपर कई तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन जिनके जरिए वो हमारे को काटने का, हमारे को कत्ल करने का, हमारे को भगाने का, हमारे को बिना कुछ दिए यहां से भगाने का प्रोग्राम बनाया था, वो फेल हो गया। वो किसने किया? वो हिंदू भाईचारे ने किया। इसलिए ये हमारी प्राप्ति है। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं, नौजवानों से निवेदन करता हूं, जो मेरे नौजवान बच्चे हमारे ऊपर कई तरह के शंके कर रहे हैं, वो कई तरह के सवाल कर रहे हैं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जो हम चले थे 26 नवंबर को पंजाब से चले थे, वैसे मैं तो बहुत सारे लोग हमारे 25 नवंबर को, जैसे हमने 25 नवंबर को श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास करके वहां से चल पड़े थे। लेकिन तारीख 26 जनवरी थी, 26 जनवरी को आए तो हमारा एक ही प्रोग्राम था कि तीनों कृषि कानून रद्द कराने, एमएसपी लागू करानी पूरे भारत में, और कुछ मांगे थी। मेन मांग कानून रद्द करानी थी और बाकी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। जो मेरे भाई, जो मेरे बच्चे हमारे पर कई तरह के सवाल करते हैं, अरे भाई ये देखो कि जो हमने आज तक प्राप्त किया है, उस तरफ देखो जो हमने भाईचारा कायम किया, जो आज पूरे संसार के लोग यहां पर राजस्थान, हरियाणा ने पहल की, हरियाणा ने कहा पंजाब हमारा बड़ा भाई, राजस्थान आया, यूपी आया, मध्य प्रदेश आया, दिल्ली, सब भारत के सभी प्रदेशों के लोग आए और पूरे संसार के लोग आए, सभी धर्मों के लोग आए। उन्होंने क्या कहा? अरे सरदारों, तुमने हमारे को जगा दिया, हम आपको सलूट करते हैं। क्या इससे बड़ी कोई और बात हो सकती है कि सिखों को ऊपर उठाया जा रहा है और जो लोग चाहते थे कि इनका कत्लेआम किया जाए, इनको भगाया जाए, उनके मुंह पर थप्पड़ लगा है। मैं ज्यादा ना कुछ कहता हूं, हरियाणा, राजस्थान, पूरे भारत के हिंदू समाज को, उनको निवेदन करता हूं कि जैसे आपने ये काम किया है, और समय समय की एक बात और कहूंगा, जब हम संयुक्त मोर्चा बनाया तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि भारत और पाकिस्तान 1947 में दो अलग अलग देश बन गए और भारत के सभी सूबों ने अपनी अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए एजिटेशन किए और पंजाब भी अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए समय समय एजिटेशन किए। लेकिन पंजाब के हर एजिटेशन को केंद्र की समय समय की सरकारों और एजेंसियों ने फेल करने के लिए इसको हिंसक रूप दिया। और मैंने, जैसे दुष्यंत दवे जी और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग
उनसे निवेदन किया करता रहा कि इस बार भी यही काम होगा, आप बचाओ। वो मेरी कही हुई बात 26 जनवरी को इस केंद्रीय सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने सच कर दी। लेकिन जो मैंने निवेदन किया था अपने हिंदू भाईचारे से, उन्होंने भी मेरे निवेदन को, मेरी अपील को मानते हुए सरकार को मुंह के ऊपर उनके एक तमाचा मारा। मैं यही कहूंगा कि ये हमारी प्राप्तियां हैं, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। अरे गुरु नानक नाम का अब जितनी बार भी अरदास करते हैं, कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। असी सरबत दा भला चाहने वाले हैं। एक कृषि कानून पूरे भारत के किसानों के खिलाफ था, पूरे भारत के लोगों के खिलाफ था, इसलिए हमने ये एक अपना कर्तव्य निभाया और पंजाब से लेके आए और सारा देश आज चल रहा है। पहले हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद और कुछ देखा जाएगा। अरे भाई, गुरु नानक के उस मिशन पर चलते हुए, उस नारे को समझते हुए, उस नारे पर पहरा देते हुए आप सोचो विचारो, जेकर हमारे से कोई गलती हुई है तो पंजाब में जेकर आ गए तो भाई पूछ लेना, स्पष्टीकरण देंगे, हम आपको स्पष्टीकरण देंगे। जेकर हमारे से और नौजवानों से अपील करता हूं कि भाई ये तुम्हारा काम है, आओ संभालो। और स्टेज पर बोलने वालों को मैं ये कहूंगा कि किसी का नाम मत लो यार, 26 को भूल जाओ, अब एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, दुविधा दूर करो और इकट्ठे होके पहले ये तीनों कृषि कानून रद्द कराओ। एमएसपी पूरे भारत में लागू कराने का ये फैसला पहले करवा लो, उसके बाद कुछ और करेंगे। जो कुछ हुआ उसको भूल के जो बड़ा दुश्मन है उससे लड़ाई लड़ो और ये प्राप्ति करो, तभी गुरु नानक पातशाह का जो नारा है उसके हम अनुयायी मन उसके पहरा देने पर हकदार होंगे। नहीं तो गुरु नानक पातशाह का जो नारा है उसका प्रणाम क्या देगा, हमको गुरु नानक पातशाह क्या कहेंगे। यही मैं कहूँगा कि आओ सब रल के नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला, इस पर पहरा दें। इतनी बेनती करता हुआ फतेह गजाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। E5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।